नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वालों, 666 साल के बाद बहुत बड़ा योग बन रहा है। आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार के संकेत दे रही है। साथ ही में ग्रह गोचर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हमारे गुरुजी ने खास तौर पर विशेष पंडितों की बैठक में इस वीडियो की रूपरेखा को तैयार किया है। आप इस वीडियो की महत्ता को समझ सकते हैं। जो भी व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखेगा उसके जीवन को नई दशा मिलनी सुनिश्चित है। जो भी सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरुजी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। दोस्तों, भविष्य को लेकर मन बार बार अशांत रहता है, परंतु अब आप निश्चिंत हो जाइए। नौकरी और कारोबार के महत्वपूर्ण कामों में आपको बढ़िया सफलता मिलने वाली है। धन थोड़ा खर्च होगा, परंतु कमाई देखकर ही धन खर्च करना है, यह बात ध्यान रखिए। कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ वाद विवाद भी मत कीजिए। ऑफिस के कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है और रेस्टोरेंट कारोबारियों को मैनेजमेंट के साथ साथ स्वच्छता पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको यह समझना होगा कि ग्रह आपसे वो सभी काम करवाएंगे जो आप नहीं करना चाहते हैं, या आपको वो खुशियाँ भी देंगे जिसके आप हकदार हैं। वाहन दुर्घटना की आशंका है, इसलिए वाहन चलाते समय आपको अलर्ट रहना है। ससुराल पक्ष से मांगलिक कार्यों की सूचना मिल सकती है। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है, चाहे वो किसी भी राशि का स्वामी हो, परंतु उसका प्रभाव समस्त 12 राशियों पर पड़ता है। अब ऐसा ही कुछ हो रहा है वृश्चिक राशि की कुंडली में। हो सकता है मन में नकारात्मक विचारों के प्रति थोड़ा आकर्षण पैदा हो। ध्यान रखना है कि किसी का भी अहित करने से बचना है। आपको कर्मों का फल मिलेगा, किसी न किसी रूप में आपको यह समझना है। कोई भी ऑफिशियल निर्णय से पहले बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। कर्मचारियों से काम लेने के लिए व्यवहार नरम रखें। बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर उसे खुद पूरे समर्पण के साथ पूरा करें। व्यापारी पैसे के लेन देन को लेकर सजग रहे। युवा वर्ग मनोबल के आधार पर ही आगे बढ़ सकेंगे। विद्यार्थियों को स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा, पेट गड़बड़ा सकता है। बदहजमी पैदा करने वाले खान पान से परहेज करें। परिवार के लोगों पर क्रोध करने से बचे। रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है। नौकरी और कारोबार को लेकर अपना फोकस बनाए रखिए, तो वही दूसरी ओर छोटे मुनाफे भी आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने वाले हैं। कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ सहयोग भरा रवैया अपनाना होगा। जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। पुरानी कंपनी से दोबारा नौकरी मिलने का ऑफर आ सकता है और टेलीकम्युनिकेशन व्यापारियों को इस योग के कारण बहुत ही बढ़िया मुनाफा होने वाला है। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक समय पढ़ाई में लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मौके सालों में एक बार आते हैं और अगर इन मौक़ों का भी आप फ़ायदा न उठा सके तो गलती तो आप ही की है। जी हाँ दोस्तों, युवाओं को कैरियर को प्रगति की कर रही फील्ड के लिए फोकस करना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर विस्तृत या विपरीत है दिनचर्या और पहले से चल रही दवाओं में कोई भी लापरवाही न बरते और हनुमान जी की आराधना के साथ दिन की शुरुआत करें, जिससे आपके सभी संकट दूर होंगे और निसंदेह आत्मविश्वास भी लबालेज रहेगा। सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा। किसी भी काम में मन नहीं लगने से तनाव और परेशानी ही महसूस होगी, तो वही दूसरी ओर शोध परख के काम में कोई भी जल्दीबाजी न करे। जी हाँ दोस्तों, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो पूरी तरह से सावधानी रखकर कदम उठाएं। सेहत को लेकर पहले से बीमार चल रहे हैं तो सचेत रहिए और लापरवाही करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह बात आपको समझनी होगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि आपको एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाना है, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान यह रखना है कि लालच में आकर कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है। धीरज के साथ समय पर पूरा काम करें। शत्रु पक्ष की कमियों का लाभ उठाने का प्रयास करें, लेकिन जुड़े लोगों को कलम पर ध्यान देने की जरूरत है। बात ध्यान सुनिएगा दोस्तों, आपको हमेशा मौके का फायदा उठाना है। जैसा मैंने कहा था, योग बार बार नहीं आते हैं। स्वास्थ्य को लेकर फिलहाल चली आ रही समस्या दूर होती नजर आ रही है। दिनचर्या में लापरवाही न बढ़ते, घर के जरूरत पर कनिष्ठों को महत्वपूर्ण राय देनी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों,
सकारात्मक रहकर काम करें, कार्यस्थल पर किसी के सानिध्य में रहकर काम करें और सलाहकार या सहयोगियों के साथ टीम वर्क पर आपको जोर देना चाहिए। यह बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उच्च अधिकारी वर्ग से संपर्क अच्छा बनेगा। स्टील और धातु का कारोबार करने वाले लोगों को काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा और कार्यस्थल पर कर्मचारी कम होने से तनाव बढ़ भी सकता है। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने से शारीरिक थकान व सेहत में गिरावट की आशंका है। जी हाँ दोस्तों, परिवार में किसी का जन्मदिन है तो पूरे उत्साह के साथ बनाएं। परिवार के लोग एक साथ आउटिंग पर भी जा सकते हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा के शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही में आपके प्रयासों से रुके हुए महत्वपूर्ण कार्य भी बनने वाले हैं। ऑफिस में पारिवारिक वातावरण मिलेगा और सहकर्मियों के साथ सहयोग बढ़ाकर काम करें। अनाज के कारोबारियों को आर्थिक आय में अच्छी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। लेन देन और स्टॉक के हिसाब से पारदर्शिता रखें। युवा वर्ग साहस और पराक्रम से सफलता प्राप्त करेंगे और विद्यार्थियों को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आने वाली परीक्षाओं को देखते हुए रिवीजन पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य को लेकर स्थितियां कुछ गंभीर रह सकती है और पुरानी बीमारी को लेकर सतर्कता बरते। रिश्तेदारों से संपर्क बढ़ेगा और किसी करीबी रिश्तेदार के घर आने जाने का प्रोग्राम बन सकता है। नकारात्मक विचारों को त्याग कर भगवत भजन में ध्यान केंद्रित करना हितकर रहेगा। सहकर्मियों के कामकाज में हस्तक्षेप करने से बचें। बढ़ते विवादों को किसी सूरत में हवा नहीं देनी है। बातचीत के साथ विवादित मुद्दों को सुलझाने की पूरी कोशिश करें। कारोबारी इलेक्ट्रॉनिक सामान की अच्छी बिक्री से बढ़िया मुनाफा हासिल करने वाले हैं। युवा वर्ग को अपनी गुप्त बातें किसी के साथ भी शेयर न करने की ही हम सलाह देंगे। विद्यार्थियों को कठिन विषयों को दोहराते रहना है। हेल्थ को लेकर पेट में कोई समस्या है तो सजग हो जाए। पारिवारिक विवाद के चलते परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं रहेगी, समझदारी से हल निकालें। त्योहारों के आगमन से मन में प्रसन्नता बढ़ेगी और कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन मान सम्मान भी बढ़ाएगा। सहकर्मियों को काम में आ रही परेशानियों के हल निकालने में मदद करें। ध्यान रखें, ऑफिस का कोई गॉसिप्स घर तक न आए, कलह का कारण बन सकता है। उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपके संपर्क बनेंगे और व्यापारियों को दैनिक आय में मिलती नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों, जो त्योहार आ रहे हैं वो आपके जीवन में, आपके मन में और आपके परिवार में प्रसन्नता बढ़ाने वाले हैं। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन मान बढ़ाएगा और सहकर्मियों में काम में आ रही परेशानियों को अगर आप हल निकालने में मदद करते हैं तो आपके प्रति उनकी समझदारी और आपके प्रति उनका रवैया और भी अच्छा हो जाएगा। ध्यान रखें, ऑफिस का कोई गॉसिप्स आपके घर तक बिल्कुल भी ना आ पाए। कामकाज का भार बाकी दिनों से आपके ऊपर अधिक परेशान करने वाला रहेगा, तो वही दूसरी ओर तनाव स्वास्थ्य खराब करने वाला होगा। पुराना कर्ज खत्म कर पाने में आप सफल रहेंगे, जिससे आप एक बहुत बड़ी टेंशन से मुक्त होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, फुट कर कारोबारियों को व्यापार बढ़ाने की ओर अधिक फोकस करने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए दिन लगभग सामान्य है, परंतु दोस्तों खान पान और दिनचर्या नियमित रखें। घर के कोई धार्मिक कार्य को हो रहा हो तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, पीठ पीछे न मुँह दिखाए। पारिवारिक में आर्थिक मदद की जरूरत है तो खुद पहल पर सहयोग करें। मित्रों और परिजनों से सभी कामों में पूर्ण सहयोग मिलने वाला है और कार्यस्थल पर बैठक के दौरान सजग रहने की जरूरत है, अन्यथा बॉस नाराज हो सकते हैं। सरकारी विभाग में कार्यरत है तो अधिकारी आपके प्रदर्शन से खुश रहने वाले हैं। हार्डवेयर के कारोबारियों को लाभ का बढ़िया मौका मिलेगा। पुराने ग्राहकों का ख्याल रखें। खुदरा कारोबारियों को स्टॉक में वैरायटी लाने की जरूरत है। स्वास्थ्य को लेकर पैरों में सूजन और दर्द की आशंकाएं हैं। डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें और व्यवहार में क्रोध झलकेगा और कटु वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत लग रही है। परंतु दोस्तों, दिन की शुरुआत जो होने वाली है अब वो बहुत ही गर्मजोशी के साथ होगी, तो वही दूसरी ओर काम में भी ऊर्जा का स्तर बहुत ही शानदार रहेगा, जो आपको सफलता निश्चित तौर पर दिलाने वाला है। नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों को अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। अनाज के कारोबारियों को मंदी का सामना करना पड़ सकता है और सैन्य विभाग में जाने वाले युवा फिजिकल फिटनेस पर फोकस और बढ़ा दीजिए। पढ़ाई लिखाई कर रहे विद्यार्थी गणित और साइंस जैसे विषयों का रिवीजन करते रहे। हेल्थ की बात करें तो खासकर जो लोग पेट के रोग से पीड़ित हैं तो सचेत रहे, अचानक दर्द का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही तो परिवार के साथ यात्रा का मौका मिलेगा और
रिश्तेदारों से भी मुलाकात संभव है, परंतु कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा तानाकसी करेंगे आपके काम को लेकर, परंतु आपको उन पर ध्यान न देते हुए अपने काम पर फोकस करना है। वही आपका कर्तव्य है। आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद रोजाना लेना है, क्योंकि यह आपके जीवन में तरक्की की राह को प्रदर्शित करता है और हमेशा आपको एक सफल इंसान बनाता है। साथ ही में दोस्तों, ऐसे सभी लोग जो हमेशा नकारात्मक रहते हैं उनसे आपको हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाना है, ताकि आप हमेशा सकारात्मक रह सकें। तो बात की थी जो एक योग बन रहा है वृश्चिक राशि की कुंडली में, उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही बातें हमने आपको बताई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।